जी नमस्कार, दिस इज प्रियंका योर कॉमर्स एजुकेटर। और काफी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम बिहार एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। और इस क्वेरी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन सेकेंडरी बोर्ड के साइट पर जाओगे तो यहाँ पर एक आपको कॉलम दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ, देखिएगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, BSS टेट। तो इसको लेकर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या। और जब इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा, यहाँ पे जो शो कर रहा है अभी वो कर रहा है आपका रिजल्ट डिस्प्ले विल स्टार्ट सून। तो बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिहार एस्टेट का रिजल्ट नहीं है, ये आपका बिहार स्पेशल स्कूल टीचर का जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होने के लिए जा रहा है। स्पेशल जो टीचर्स होते हैं ना, जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, उनका भी एग्जाम हुआ था हमसे पहले, है ना। बिहार हमारा जो एस्टेट वाला पेपर था उससे पहले उनका स्पेशल वाला एग्जाम हुआ था, तो उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। तो इसी पर बच्चे थोड़ा सा ये हो गए, मतलब कंफ्यूज हो गए कि मैम हमारा रिजल्ट आ रहा है क्या और हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए इनका रिजल्ट आ रहा है बहुत जल्दी, डिस्प्ले विल स्टार्ट सून लिखा है। और हमारा रिजल्ट भी जो होगा वो भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि मैम इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो जहां तक 2-3 सोर्सों से पता चला है कि आपका रिजल्ट जो है वो 10 से 12 अगस्त के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जो बिहार एस्टेट का रिजल्ट है पेपर 1 एंड पेपर 2, ये थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है कि पेपर 2 का पहले दे दे, फिर पेपर 1 का पहले दे दे, फिर पेपर 2 का दे। लेकिन ये 10 से 12 के आसपास आपके दोनों रिजल्ट जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिजल्ट आपका आ जाएगा। पहली बात तो ये आराम से रहिए, एक आंसर की हमारा आ चुका है। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि मैम फाइनल आंसर की कब आएगा। तो देखिएगा कि इसका फाइनल आंसर की जो होता है ना, जैसे कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के समय ही जो आपका आंसर की होगा वही आपका फाइनल होगा। आप लोगों ने जो क्वेश्चन को चैलेंज किया उस क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, और चेंज होने के बाद रिजल्ट के समय जो किया आएगा वो फाइनल होगा। अब उसमें आप सही हो या बोर्ड गलत हो उसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, जो फैसला आता है उसको अपने को मानना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चैलेंज करेंगे 10 क्वेश्चन, तो वो 4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे, 6 को रिजेक्ट कर देंगे अपना अलग अलग लॉजिक देके। तो सभी चीजों के लिए आपको रेडी रहना है। और जहां तक दूसरा बात रहा कि मैम अगला एस्टेट कब होगा, तो अगला एस्टेट जो है अभी आपको पता होगा कि जो कैलेंडर हमारा पिछली बार आया था एस्टेट का, तो बोला गया था कि साल में 2 बार एस्टेट का एग्जाम होगा। आपको याद होगा कि ये बोला गया था। और एक आपका बोला गया था कि मार्च में होगा, और एक बोला गया था सितंबर में होगा। और कई जगह पर अभी भी बोला जा रहा है कि सितंबर में होगा आपका एस्टेट का एग्जाम। लेकिन आप मेरे को बताओ कि जुलाई खत्म हो गया, अगस्त हमारे हाथ में है, और सितंबर में एग्जाम अगर हो जाता है तो क्या आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मैं आपको सिलेबस का एक झलक दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये सिलेबस, ये तो मैं कॉमर्स का सिलेबस आपको दिखा रही हूँ। अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो इतना वास्ट आपका सिलेबस है। स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 में ऑडिटिंग भी पढ़ना है, आपको लॉ भी पढ़ना है, लॉ के बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको पढ़ना है, इनकम टैक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, स्टैट्स भी पढ़ना है। तो टोटल अगर देखोगे तो कितने पढ़ने हैं, 8 यूनिट। अब ये तो मैंने आपको कॉमर्स का दिखाया, अब आपके अगर अलग सब्जेक्ट्स होंगे तो वहां भी तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस बिल्कुल आपका इजी आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ोगे तब तो क्वेश्चन कर पाओगे। इसको कवर करने के लिए, एग्जाम देने के लिए आपको जो थ्योरी पार्ट होगा वो थ्योरी पार्ट तो कवर करना पड़ेगा। तो यानी कि सिलेबस तो कवर करके जाना होगा ना। तो ये सिलेबस इतना जो वास्ट सिलेबस है, अगर मेरे को बोलोगे मैम 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ा दो, तो मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊंगी 1 से 1.5 महीने में, मेरे को भी टाइम चाहिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। तो ये थ्योरी जो सिलेबस है, अगर आप लोग कोई ऐसा बच्चा है जो तैयारी कर रहा है बिहार एस्टेट का और उसको अगले अटेम्प्ट की वेट कर रहा है, तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और सितंबर में इतना जल्दी 1.5 महीने के अंदर, है ना, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मेरे को नहीं लगता है कि सितंबर में आपका एग्जाम जाएगा। क्यों, इसका रीजन भी है क्योंकि मार्च में तो एग्जाम आपका हुआ नहीं। जो एग्जाम बोला गया था कि मार्च में होगा, बट मार्च में तो एग्जाम हुआ नहीं, एग्जाम तो डिले हुआ। तो इस हिसाब से आपका सितंबर वाला एग्जाम भी डिले होगा, और हो सकता है कि सितंबर वाला जो है वो आपका डिले होके अक्टूबर में चला जाए। तो स्टिल आपके पास 2 मंथ ही है, 2 मंथ में ही आपको तैयारी करनी है, 2 मंथ में तैयारी कीजिए। जो भी बच्चे एस्टेट वाले हैं, जो अगले अटेम्प्ट का वेट कर रहे हैं, जो अभी बीएड पास आउट किए, वो एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो समय पर हो
तो आप लोग रेडी रहे। अगर तैयारी नहीं करोगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बाकी अगर थ्योरी पेपर कवर करना है, आपको यूनिट सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे कोर्स अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ओनली एसेट का भी कोर्स अवेलेबल है, सिर्फ 650 रुपए में। बताने का तात्पर्य बस यही है कि अभी सेल चल रहा है तो प्राइस कम है। अगर आप चाहो तो अभी से लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बुक भी अगर खरीदने चल जाओगे तो आपको कम से कम 2-3 हजार का बुक पड़ जाएगा। तो कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं आपको दे रही हूँ उतना पढ़ लोगे तो काम आपका हो जाएगा। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम कॉम्बो वाला कोर्स लेना है, तो कॉम्बो वाला कोर्स भी है, जहां पर आपको ट्री और एस्टेट दोनों का दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग यहीं तक सेशन को रखते हैं। कोई अगर और डाउट है या क्वेरी है, अगर एसेट आप अपेयर करने जा रहे हैं और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई शुरू करो। एस्टेट का सिलेबस भी काफी वास्ट है, और ऐसा नहीं कि एस्टेट में बच्चे फेल नहीं होते, एस्टेट में भी बच्चे फेल होते हैं। कई ऐसे बच्चे मेरे पास आए कि मैम हम 2 बार से फेल हो रहे थे, हम 1 बार पहले भी फेल हुए थे, इस बार जाके हम पास हो रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे आए हैं, तो इसलिए आप इसको हल्के में मत लो। ओके, चलो बाय।